हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, शेयर करने से क्या होता है, वो कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम देने वाले हैं उनको इन क्वेश्चंस को देखकर हेल्प मिलेगी। तो सभी शेयर कीजिएगा इस सेशंस को, ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने लिखा है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर जीवाणुओं के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प का हमें सही चयन करना है। इस क्वेश्चन में जीवाणुओं के संदर्भ में देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ये शाक भक्ष्यों में सेलुलोज के विघटन में मदद करते हैं। ये मानवों में पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, ये पत्ते जीवाणु के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये बायोगैस संयंत्र में जैविक पदार्थ के विघटन के लिए प्रयुक्त होते हैं। या ये सभी में हेल्पफुल होते हैं जीवाणु। देखिए, शाक भक्ष्यों में भी सेलुलोज को पचाने में जीवाणुओं का रोल होता है। मानव में जो पाचन प्रक्रिया चल रही है उन पाचन क्रियाओं में भी जीवाणुओं का रोल होता है। जीवाणुओं के उत्पादन में भी यानी प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन करते हैं उनमें भी जीवाणुओं का रोल है। प्रोडक्शन में कैसे है देखिए, जब हम प्रोडक्शन में देखिए किस तरीके से ये हेल्प करते हैं। देखिए, जो दूध निकालते हैं ना, दूध को देखा है आपने, ये जो मीठा लगता है, दूध मीठा लगता है, उसमें जीवाणु होता है। कच्चे दूध में जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। देखिए, वो हेल्प कर रहा है ना, तो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है दूध के। तो देखिए, कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं, कुछ जीवाणु हेल्पफुल भी होते हैं। तो ये जीवाणु हेल्पफुल है, मतलब हेल्प कर रहे हैं हमारे, जैसे मानव के पाचन क्रिया में, शाक भक्ष्यों के सेलुलोसन को मदद कर रहे हैं विघटन में, और जीवाणु हेल्प कर रहे हैं उत्पादन में भी, बायोगैस संयंत्र में भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये ना डिसमैच हो गया था, इस वाले का लग गया है, जो दिया गया है उस पर लग गया है, और इसका लग गया था उस पर। अब देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। देखिए, अभी कथन क्या दिया हुआ है, शेर घास नहीं खाता। कारण देखिए क्या दिया है, बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बहुत से पशु सेलुलोज का, जनरली जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में उनके भोजन में होता है। लेकिन बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है शेर का। तो शेर देखिए सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता, ये सही दिया हुआ है कि शेर घास नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि ये पशु क्या नहीं कर पाता, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा सही बैठ रहा है, ए और ब दोनों सही है। और ब, ए का सही स्पष्टीकरण है, यही सही है। ए और ब दोनों सही है, लेकिन जो ब है इसको ए मानिए, ये है ए, ये है ब। तो ए ब दोनों सही है। ब जो यानी ये कारण है, ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। अब आगे के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य अभिलक्षण नहीं माना जा सकता है? परम आवश्यक यानी अनिवार्य रूप से अभिलक्षण नहीं माना जा सकता, कौन सी प्रक्रिया है जीवधारियों के लिए अनिवार्य है? अब देखिए, इसमें से हमें बताना है कि जीवधारियों के लिए वो कौन सा कार्य, कौन सी प्रक्रिया है जो बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल परम आवश्यक है। तो देखिए, ये है मल त्यागना। यहाँ पर ये मल त्यागना है। मल त्यागना मैंने बताया था जब मैं डाइजेशन बताई थी कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, तब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ये मल त्यागना, पूरा ही डाइजेशन सिस्टम को अच्छे से डिस्कस किया है। मल त्यागने का दूसरा एक और हिंदी में मीनिंग होता है निष्कासन। इस मल त्यागने को निष्कासन भी कहते हैं। देखिए, ये जो मल त्यागना है ये सबसे लास्ट का प्रोसेस है, जब खाना पच जाता है। खाना पचने के बाद जो बेकार ठोस गंदगी होती है जो हम रिलीज करते हैं,
ये भी बहुत जरूरी होती है। सभी लोग सुबह सुबह सोच के लिए जाते हैं। तो ये मल त्यागना वही है जो बेकार ठोस गंदगी खाने से, जो बिना पचा खाना होता है बेकार ठोस गंदगी, उसे ही मल त्यागना कहते हैं। तो जो मल त्यागा जाता है, देखिए ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है। उत्सर्जन में है एक्सक्रीशन, जो आप लोग यूरिन पास करते हैं उसी के बारे में बात हुई है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। यूरिन पास करने वाला जो प्रोसेस है इसे कहते हैं उत्सर्जन। देखिए अगर हम यूरिन पास नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी उससे इफेक्ट होगी, तो ये भी जरूरी प्रक्रिया है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। देखिए ये जो रेस्पिरेशन की है, अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो रेस्पिरेशन भी बहुत जरूरी है। इसकी भी न्यूज देखने से इसे कहते हैं इजेशन। ये देखा था। तो देखिए तीनों ही बिल्कुल परम आवश्यक है। आवश्यक ये भी है, जनन भी आवश्यक है। लेकिन देखिए बहुत से पेरेंट्स माँ बाप नहीं बन पाते, तो देखिए उनका जो है जीवन चलता रहता है। अगर वे माँ बाप नहीं बन पाते हैं तो उनका जीवन चल रहा है, यानी अगर एक बार रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो मनुष्य की लाइफ कंटिन्यू रह सकती है, वे जीवित रह सकते हैं, अपनी लाइफ को कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो तीन चीज दी हुई है, मल त्यागना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अगर इनमें से एक काम भी नहीं हो पाता है तो इंसान की डेथ हो सकती है। इनके ना होने पर, अगर एक बार को ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जरूरी ये भी है अगर नहीं हो पाता है तो मनुष्य जीवित रह सकता है। अब इसमें से हमें बताना है कि परम आवश्यक नहीं है, जरूरी चारों है, लेकिन हमें देखना है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए इसमें से जनन अगर एक बार को नहीं कर पाता है ह्यूमन या और भी जो पशु पक्षी और भी ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते हैं रिप्रोडक्शन, तो भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन इन तीन के बिना बिल्कुल वे अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें नहीं बताना था, जो अनिवार्य नहीं है वो है जनन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया, देखिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है। बृहदांत्र हो रहा है, बड़ी आंत की बात हो रही है। तो बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है, कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। देखिए जो भोजन का परिपाचन है, मैंने बताया था भोजन का परिपाचन करती है छोटी आंत करती है, यानी शुद्रांत करता है, यानी छोटी आंत में ऑलमोस्ट पाचन होता है। इसमें तो वाटर हो गया और जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होते हैं जैसे दही डोसा, उनका पाचन होता है। और जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, उनको डाइजेस्ट कराने में ये बड़ी आंत हेल्प करती है। और जो भी लिक्विड हम चीज खाते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, वो सब चीजों में, इन 3-4 चीजों में ये बृहदांत्र इन सब का डाइजेशन कराती है। बाकी जो खाने का ऑलमोस्ट जो पाचन हो रहा है वो शुद्रांत में यानी छोटी आंत में होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बृहदांत्र में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। देखिए इस दीर्घरोम को मैंने इंग्लिश में बताया था विलाई। देखिए जो ये छोटी आंत होती है, इसमें अंदर की जो लेयर होती है, इसकी जो भीतरी लेयर होती है, उसमें ऐसे ये उंगली के समान उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है। ये ही जो खाना पच जाता है फिर ब्लड में मिक्स करने का काम करती है खाने को, वो ये उभरी हुई स्ट्रक्चर ही हेल्प करती है। तो बृहदांत्र में ये काम नहीं हो रहा है। ये जो उंगली के समान उभरी हुई संरचना है ये देखी गई है शुद्रांत में देखी गई है, यानी छोटी आंत का ये फंक्शन है। छोटी आंत में ये करता है कार्य कौन, उभरी के समान संरचना है जिसे विलाई कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत है, हमें चुनना है सही। बृहदांत शुद्धांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, ये सही बात है। जो बृहदांत यानी बड़ी आंत है वो इसकी अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। शुद्धांत लंबी होती है, ये जो छोटे वाली आंत है लंबी होती है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, बृहदांत्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। देखिए इसमें तो ये सब प्रोसेस होते ही नहीं है। जो खाना पच रहा है वो किसमें पच रहा है, छोटी आंत में पच रहा है। और इसके अकॉर्डिंग हमें सही ऑप्शन देखना है, बृहदांत शुद्धांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, ये सही बात है। तो इसका क्या ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है जो है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इनमें से हमें बताना है मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि हमें बतानी है कि भोजन ग्रहण करने की विधि के अकॉर्डिंग इनमें से चुनना है हमें। फर्स्ट कौन सा है इनमें से हेल्प करता है इन चरणों में से। डाइजेशन में सबसे पहले किसका काम लिया जाता है, तो देखिए दिए हुए हैं, क में दिया हुआ है अवशोषण, ख में दिया हुआ है निष्कासन, ग में थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पाचन, फोर्थ में स्वांगीकरण और ड में अंत ग्रहण। तो देखिए जो अंत ग्रहण दिया हुआ है, सबसे पहले यही करते हैं, जब हम रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं तो उसको हम खाते हैं, जो मुंह में ले रहे हैं यानी खाने को इनटेक कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं अंत ग्रहण। तो फर्स्ट पे क्या आया, ड। अब देखिए अंत ग्रहण के बाद मैंने जो ये प्रोसेस स्टेजेस लिखवाई थी ना डाइजेशन सिस्टम की, तो देखिए डाइजेशन सिस्टम में पहले अंत ग्रहण करते हैं भोजन को, फिर क्या करते हैं डाइजेशन वाला प्रोसेस करते हैं। डाइजेशन वाला प्रोसेस कहाँ से चालू हो रहा है, हमारे मुख गुहा से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसको बकल कैविटी कहते हैं। तो मुख गुहा से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले खाने का टुकड़ा लिया, उस प्रोसेस को कहते हैं अंत ग्रहण करना, यानी क्या कर रहे हैं उसको हम इंजेशन कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेस था, दूसरी जो स्टेज हुई थी पाचन थी, तो दूसरे नंबर पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन ग। उसके बाद क्या लिखा था मैंने, एब्जॉर्प्शन एंड स्वांगीकरण दोनों लिखी थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन पहले होता है, जो हम खाना जो बड़े छोटे आदमी पच रहा है, विलाई उस खाने को ब्लड में भेज रही है, ब्लड के साथ मिक्स कर रही है, उस प्रोसेस को कहते हैं अवशोषण। तो थर्ड नंबर का प्रोसेस यानी क्या आया इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, जो वो खाना है, जो खाना विलाई ने ब्लड में भेजा, फिर ब्लड से सेल्स में जा रहा है, पूरी बॉडी की सेल्स में पहुंच रहा है वो खाना, उस प्रोसेस को कहते हैं स्वांगीकरण। तो फिर आया ध ऑप्शन, यानी ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन। फिर बचा निष्कासन। निष्कासन अभी हमने पीछे अच्छे से डिस्कस किया है, इजेशन करना यानी मल त्यागना, जो बेकार ठोस गंदगी वाला बिना पचा खाना है, ठोस गंदगी वाला बेकार, उसको कहते हैं निष्कासन। तो निष्कासन फिर लास्ट का प्रोसेस है इसका ख। अब इसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं, ड ध ग ख ग। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, फर्स्ट जो ऑप्शन है दिया हुआ है ये मानिए आप, ये सही है, इसका करेक्ट जो आप मानेंगे वो ये मानिए आप, ठीक है। इसके जो आप सही ऑप्शन मानेंगे ये मानिए, जो मैंने अभी लिखा है ये सही था, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो सही ऑप्शन है ये। पहले अंत ग्रहण करते हैं, फिर पाचन स्टार्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जब छोटे हाथ में खाना पच जाता है एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ब्लड से पूरी से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उस प्रोसेस को स्वांगीकरण कहते हैं। लास्ट का जो प्रोसेस है निष्कासन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। अब हमें इनमें से बताना है वो समुच्चय जो क्या नहीं कर रहा है, भोजन को पाचन कराने में हेल्प नहीं कर रहा है, भोजन का डाइजेस्ट कराने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो उसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है गर्सिका बृहदान्त्र मलाशय, सेकंड ऑप्शन है मुख गठिया मुख गुहिका है, ये है मुख गुहिका गर्शिका बृहदान्त्र। नेक्स्ट ऑप्शन मुख गुहिका बृहदान्त्र मलाशय, फोर्थ ऑप्शन है मुख गुहिका गर्शिका मलाशय। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा सही आंसर है गर्शिका बृहदान्त्र मलाशय। देखिए मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया था इस टाइप का, यहां से फिर ये पाइप निकल रहा था, ये पाइप क्या था, ईसोफिगस, यानी क्या है ये पाइप, यहाँ पर देखिए इसे बोला था मैंने गर्शिका बोला था। तो देखिए गर्शिका में जैसे मुख में खाना पचा, एकदम ये खाना
खाना वहां से कहाँ आया, इस पाइप में आया। इस पाइप में मैंने बताया था खाना रुकता नहीं है, डायरेक्ट कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। फिर यहाँ से जो खाना है वो एकदम कहाँ पे गया था, एकदम खाना गया था इस डाइजेशन में, यहाँ पर चला गया था। फिर यहाँ पर बराबर में एक लीवर का मैंने डायग्राम बनाया हुआ था। फिर यहाँ पर एक अमाशय का बना हुआ था, अमाशय का अग्नाशय का बना हुआ था चित्र। फिर यहाँ पे ये डक्ट लगी हुई थी, जहाँ पे ये छोटी आंत का स्ट्रक्चर था। फिर यहाँ पर ये बड़ी आंत बनी हुई थी इस तरीके से, दोनों साइड ये बड़ी आंत थी। तो यहाँ पर देखिए अमाशय में ये पाइप गर्शिका था, इसे बोलते हैं गर्शिका। फिर खाना यहाँ पे स्टोमक में आया था। फिर ये जूस यहाँ पे लीवर में भी बना, पैंक्रियाज में भी बना। यहाँ पे जब खाना पच गया इसके बाद गया था इस छोटी आंत में, क्षुद्रांत में गया था। फिर देखिए इसमें बृहदांत्र की बात हुई, ऑप्शन दिया है बृहदांत्र में खाने का पाचन नहीं होता है। 5 से 10% होता है, 90 से 95% छोटी आंत में खाने का पाचन होता है। तो बृहदांत्र में भी नहीं होता है और मलाशय में भी नहीं होता है। मलाशय में तो बेकार ठोस गंदगी गई थी जो बाहर निकल जाती है शरीर से। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है ये सही, जिसमें क्या नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न जंतुओं में से रोमैंथी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। हमें देखना है घास खाने वाले जंतु जो होते हैं उन्हें ही कहते हैं रूमिनेंट, और रोमैंथी जंतु कहते हैं जो घास खाने वाले होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया था, इनमें घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है, यानी बहुत ज्यादा भारी अमाउंट में होता है सेलुलोज, और कुछ जंतुओं में सेलुलोज नहीं होता। अब हमें देखना है रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय करना है। पहला ऑप्शन देखिए भैंस, गाय, हिरण। दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, भैंस, हिरण। तीसरा है भैंस, गाय, कुत्ता। फिर थर्ड ऑप्शन है गाय, हिरण, कुत्ता। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट है भैंस, गाय, हिरण है, ये क्या है, ये शाकाहारी जंतु है। जो शाकाहारी, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं वे जंतु को, उन जंतुओं को क्या कहते हैं, रूमिनेंट, रोमैंथी कहते हैं। और हमें उन्हीं का समुच्चय देखना था। अब देखिए इधर बिल्ली है, भैंस दिया हुआ है, हिरण दिया हुआ है। तो जो बिल्ली है, बिल्ली घास थोड़ी खा रही है, बिल्ली चूहे को भी खाती है, रोटी मिल जाए रोटी को भी खाती है। और यहाँ पे जो रूमिनेंट जंतु है किसको बोला गया है, जो घास खाने वाले जंतु है उनके लिए रूमिनेंट वर्ड यूज किया गया है, रोमैंथी। और हमें वही चुनना था, तो क्या है भैंस। ये भैंस, गाय, हिरण, ये ऑप्शन सही है। इधर भी देखिए कुत्ता दे दिया, तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पर दे दिया है ये, फिर गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, भैंस, गाय, हिरण ये घास खाने वाले जंतु है, शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए इन्हें रोमैंथी या रूमिनेंट जंतु कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अमाशय बाहर निकालता है, और ये यहाँ पर है अपने उस कवच है। यहाँ पर कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के बाद अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। खा लिया है उसने कोमल भाग, फिर वो अपने अमाशय को अपने मुंह में वापस ले लेगा, मुंह के जरिए वापस ले जाता है अपने शरीर में अपने अमाशय को। तो इस जंतु का नाम है, ये मैंने आपको बताया है कल की क्लास में, ये अच्छे से बताया। ये जंतु है स्टारफिश। ये स्टारफिश है, मछली है जिसको तारामीन भी कहते हैं। तो स्टारफिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु जिनके अंदर का जो शरीर है वो कोमल होता है, तो उस कोमल भाग वो क्या होता है, वहां से ये इसका खाने का भोजन होता है, किसका, स्टारफिश का होता है। ये क्या करती है, जब इसे भूख लगती है अपने खाने के लिए, क्या करती है, अपने मुख से हमें अपने अमाशय को बाहर निकालती है और अपनी जो कठोर त्वचा वाले जो जानवर जंतु है उनसे अपना खाना लेती है, और अपने अमाशय जो मुंह से बाहर निकला था उस अमाशय को फिर से अपने शरीर में ले जाती है, और फिर से उसका खाने को ले गई है और पचाता है, वो अपने शरीर में जाकर ही वो जंतु जो खाया था उसका पाचन हो रहा है। तो ये डायरेक्ट ही अपने मुंह से अपने अमाशय को बाहर निकाल देती है स्टारफिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि आहार नाल कितनी मीटर लंबी होती है, ये होती है
9 मीटर लंबी होती है आहार नाल। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है, हमें देखना है आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति क्यों कर रहा है। ग्रास नली यानी गर्शिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती है। सेकंड ऑप्शन है भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वीय बल लगता है। हस्तपुष्ट फोर्थ ऑप्शन है हस्तपुष्ट जीव भोजन का नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। देखिए इन ये सब ऑप्शन ये रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग सही जो ऑप्शन है वो है ग्रास नली यानी गर्शिका, जो वो पाइप था लंबा सा, वो खाने को डायरेक्ट क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि उसमें खाना जैसे ही जाता है उसकी जो भित्ति होती है वो उसकी भित्ति जो पेशियां है वे संकुचन करती रहती है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है पाइप का संकुचन करते रहते हैं। ये फ्लैट पाइप नहीं होता है, ये इस तरीके का पाइप होता है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का, यहाँ पे भी सीधा हो जाएगा, फिर ऐसे ये संकुचित होता रहता है ये पाइप, फिर सीधा जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरीके होता है। देखिए बीच बीच में ऐसे संकुचित होता रहता है, पिचक जाता है ना बीच में, तो ये इस वजह से यहाँ पर वही पूछा गया है कि आहार नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो गर्शिका है इसकी भित्ति की पेशियां क्या कर रही है, संकुचन कर रही है, इस वजह से डायरेक्ट जो भोजन है नीचे की ओर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा था, स्टोमक था यानी अमाशय। अमाशय सबसे चौड़ा भाग था, ये मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसका अमाशय। सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, अमाशय होता है। और ये जो अमाशय है इसकी जो शेप होती है, जो इसकी शेप देखी गई है जे आकृति की देखी गई, यानी जे शेप में होता है, इस तरीके का था ना, जो स्टोमक था वो इस तरीके का बना हुआ था। अब देखिए इस तरीके का बना हुआ था, तो देखिए यहाँ पे ये जे तो बनता ही है ऐसे, इस तरीके से, ये इस तरीके की इसकी क्या थी, जे से बोला गया है इसे। तो इस वजह से ये जे आकृति का होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो देखिए इसकी आकृति जे शेप की होती है और चौड़ा भाग आहार नाल का अमाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलोज की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, घास खाने वाले जंतुओं में, इसमें होती है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड दी हुई है, जैसे मैंने उसकी आकृति बताई है ऐसे देखिए मैंने कल लीवर का एक डायग्राम बनाया था, तो उसे देखते हैं, लीवर के डायग्राम को देखते हैं। लीवर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनाया था मैंने, है ना, ये लीवर ही समझिए। देखिए लीवर के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। लीवर क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। नेक्स्ट देखिए ये गहरे भूरे रंग की, गहरे लाल भूरे रंग का ये लीवर होता है, गहरे लाल भूरे रंग का होता है। देखिए जो लीवर है वो गहरे भूरे रंग का होता है और इसी के अंदर गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय होता है। इसी के अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है ऐसे। और इस पित्ताशय में क्या इकट्ठा होता है, जो लीवर बाइल जूस बनाता है वो इकट्ठा किसमें हो रहा है, बाइल जूस इसमें इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए ये जानना आपके लिए जरूरी था, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लीवर का रंग बताइए कैसा होता है, गहरे लाल भूरे रंग का होता है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, और बाइल जूस बनाता है, इकट्ठा कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है। ये ग्रीन कलर का होता है गॉल ब्लैडर, यानी ये जो पित्ताशय है, दूसरा इसे पित्त की थैली भी कहते हैं, ब्लैडर, पित्ताशय। ये जरूरी था आपके लिए जानना। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। ये हमने कुछ 12 क्वेश्चंस देखे यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।